दोस्तों, यह कहानी है रवि की, जो दिल्ली में जॉब के लिए आया था। रवि को दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब मिल गई थी और वह लक्ष्मी नगर में एक 1 BHK के फ्लैट में रहता था। रवि को वहाँ की एक बात अजीब लगी। उस बिल्डिंग में लोग बहुत कम रहते थे। उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे वो भी उस बिल्डिंग में बहुत कम आते थे, जैसे 4-5 दिन में एक बार। और रवि को सबसे ऊपर वाला फ्लैट मिला था। जो लोग उस बिल्डिंग में रहते थे वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। रवि ने यह सब इग्नोर किया और अपने घर में सामान सेट करने लगा। रवि ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वह सामान सेट करने के बाद तुरंत ही सो गया। रवि जब उठा तो शाम के 7 बज चुके थे और लगभग अंधेरा हो चुका था। वो उठा और बाहर चला गया मार्केट से कुछ खाने के लिए, और वहाँ से कुछ खाने का सामान भी घर लाया और खाना पीना उसने घर में शुरू कर दिया। खाना पीना करके उसने अपने कानों में हेडफोन लगा के कोई मूवी देखना शुरू कर दी, और लेटे लेटे 2 घंटे कब चले गए उसे कुछ पता ही नहीं चला। रवि की मूवी खत्म हो चुकी थी और रवि ने जैसे ही जमीन पर अपना पहला कदम रखा तो लाइट चली गई थी। जैसे ही लाइट गई, रवि ने सोचा कि छत में घूम लिया जाए। रवि के फ्लैट के ऊपर एक और कमरा था, पर वहाँ कोई जाता नहीं था और ना ही वहीं कोई रहता था, और उस कमरे के ऊपर ही छत था। छत में भी लोगों का जाना बहुत कम लगा रहता था। उस बिल्डिंग में 5 से 6 लोग ही रहते थे। ज़्यादातर काम से बाहर रहते थे, इसलिए छत में कोई जाता नहीं था। रवि ने सोचा कि मैं ही छत में घूम आऊं। रवि ने धीरे धीरे करके अंधेले में सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए, और जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, लाइट थोड़ी देर के लिए आ गई, जैसे 1 सेकंड के लिए लाइट ब्लिंक हुई हो, और फिर से लाइट चली गई। रवि जैसे जैसे सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे ही उसे किसी चीज़ की स्मेल आ रही थी, जैसे कहीं चूहा मरा पड़ा हो। रवि धीरे धीरे छत की ओर बढ़ रहा था, पर जैसे ही वो छत की थोड़ी ही पास पहुंचा, रवि की फ़ोन की फ्लैश लाइट बंद हो गई। रवि ने अपना फ़ोन खोला और चालू करने की कोशिश की। उसने देखा उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। रवि घबरा गया, क्योंकि रात का अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और उस बिल्डिंग में कोई भी लाइट नहीं थी, यहाँ तक कि कोई भी बैटरी इन्वर्टर का साधन नहीं था। रवि ने सोचा कि अब हम नीचे जाएंगे तो नीचे उसको गिरने का खतरा हो जाएगा। छत थोड़ी दूर और है, 4 से 5 सीढ़ी चढ़ के छत में ही पहुंच जाऊंगा। पर वो ये भूल गया था कि रवि के फ्लैट के ऊपर एक रूम है, और वही रूम छत की सीढ़ियों के पास पड़ता है। जैसे ही रवि उस कमरे के पास पहुंचा, वो बदबू बहुत तेज हो गई। रवि 1 मिनट के लिए सांस भी नहीं ले पा रहा था। रवि ने सोचा ये कमरा बहुत दिनों से बंद है, इसलिए शायद बदबू आ रही होगी। पर रवि को शौक जब लगा जब वहाँ से धीरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। रवि घबरा गया, और रवि जैसे ही धीरे धीरे कान लगा के सुन रहा था, वो फुसफुसाने की आवाज़ और तेज बढ़ रही थी, और अंदर से कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। रवि को समझ नहीं आता कि अगर इस रूम में कोई नहीं रहता और रूम पूरी तरह से खाली है तो वहाँ पर सामान आया कहाँ से। और एकदम से लाइट आ जाती है। रवि ने सोचा अब लाइट आ गई है तो मुझे नीचे जाना चाहिए। रवि जैसे ही नीचे जाने लगा, रवि के सर में किसी ने ज़ोर से ऐसे थप्पड़ मारा हो। रवि वहीं नीचे गिर गया। रवि जैसे ही सीढ़ियों की तरफ धड़क रहा था, रवि ने छत की तरफ देखा तो वहाँ एक 9 फुट का 9.5 फुट का आदमी, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल और आंखें एकदम फटी हुई, चेहरा एकदम काला था, बाकी शरीर एकदम गोरा, और सफ़ेद कपड़ों में वो रवि की तरफ घूर रहा था। रवि को लगा कुछ उसका वहम होगा, पर रवि ने जब साफ साफ देखा, वो क्रीचर कोई आम इंसान नहीं था। तभी रवि बेहोश हो गया। रवि की आँख सुबह के 4:30 बजे खुली। 4:30 बजे भी अंधेरा था, उतना उजेला नहीं हुआ था, बट गार्ड पूरी बिल्डिंग को चेक करने के लिए बिल्डिंग में घूम रहा था। और जब उसने रवि को देखा तो उसने रवि को उठाने की कोशिश की। रवि से पूछा कि तुम यहाँ क्यों लेटे हुई हो। रवि ने बोला मुझे किसी ने ऊपर से धक्का दिया है। गार्ड चौंक जाता है, क्योंकि गार्ड को पता था कि आज तक 15-20 सालों से उस छत में कोई नहीं गया है, और रवि ही एक ऐसा बंदा था जो वहाँ पर 15-20 सालों के बाद उस छत में गया था। रवि ने डिटेल में गार्ड से पूछा कि वहाँ हुआ क्या था। गार्ड ने बताया एक फैमिली जो कि न्यूली मैरिड थी, वो उस फ्लैट में रहती थी,
और उन्हें ऊपर वाला कमरा पसंद था। वो उसी कमरे में रहते थे, पर उनकी एक दुश्मनी के चलते किसी ने पूरी फैमिली का मर्डर करके उसी कमरे के अंदर डालकर और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था। जैसे ही धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने बीतते गए, उस कमरे से बदबू आना चालू हो गई और वहाँ से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। बिल्डिंग के जितने भी लोग थे उन्हें डर लगने लगा और वो धीरे धीरे बिल्डिंग छोड़ के भागने लगे। बिल्डिंग में जितने भी लोग बचे थे उन्हें बहुत सी चीज़ें हॉन्ट करने लगी और वो भी डर कर भाग गए। और जितने लोग यहाँ पर रहते हैं वो ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं या कोई बिजनेसमैन है। और रवि भी एक छोटी सी जॉब करने के लिए ही आया था, पर रवि को नहीं पता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ा खतरा टला था। रवि ने वो बात किसी से नहीं बताई। रवि आज भी दिल्ली में रहता है, पर उस फ्लैट में नहीं। और रवि ने आज तक किसी से नहीं बताया कि उसके साथ ये घटना घटी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना नेक्स्ट कहानी किसके ऊपर चाहिए। और आप लोग मुझे मेरे डीएम में भी अपनी कहानी भेज सकते हो और मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों की कहानी लोगों के सामने दिखा सकूं। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।